हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं कारी लाइट। एंड गाइस लेके आ चुका हूं मैं आप सब लोगों के लिए इस फेस्टिव सीजन पे अपनी महिंद्रा की भाई मैक्स पिकअप, जो कि भाई 1300 केजी तक की लोडिंग कैपेसिटी ले सकता है। 1400, 1300 एंड 1500 तक की कैपेसिटी के साथ आती है। आपके सामने इसकी 1300 कैपेसिटी वाली वेरिएंट खड़ी हुई है। एंड गाइस अगर आप लोग प्लानिंग कर रहे हो कोई भी मैक्स पिकअप लेने के लिए एंड आपको भाई या फिर अपने बोलेरो मैक्स पिकअप की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा, पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाने वाली है। क्या इसकी लोडिंग कैपेसिटी है, क्या ड्राइवर साइड आपको भाई अंदर स्पेस मिल जाता है, गाड़ी के इंजन में क्या पावर एंड टॉर्क मिल जाती है, गाड़ी में फीचर्स क्या आते हैं, इसकी स्पीड क्या है और माइलेज क्या दे देती है, प्राइसिंग वगैरह वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाने वाली है अपने बोलेरो मैक्स पिकअप अगर आप लेना चाह रहे हैं या फिर एक कैंपर लेना चाह रहे हैं तो। चलिए फ्रेंड, बिना देरी के इस डिटेल रिव्यू को स्टार्ट करेंगे। और चैनल पे नए हैं तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो शूट करने में। एंड आप लोग वाराणसी नियर बाई से बिलोंग करते हो, कोई भी प्रोडक्ट चाहिए अपनी महिंद्रा की तो भाई बिल्कुल आप महिंद्रा राज इंडिया ऑटो पे आके चेकआउट कर सकते हैं। शोरूम का वैसे सारा कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। सबसे पहले तो गाइज ये जो अपनी मैक्स पिकअप है ये आपको अगर वेरिएंट्स में देखते हैं तो भाई 1300, 1400, 1500 एंड 1700 केजी के साथ अवेलेबल होती है। जैसे कि अगर आप उधर देखेंगे तो ये भाई अपनी जो 1700 केजी की लोडिंग कैपेसिटी के साथ आ रही है। और वहीं जो अपने पास आज रिव्यू करने के लिए ये अपनी 1300 केजी की लोडिंग कैपेसिटी के साथ आती है। और गाइस यहाँ पे आपको 2 कलर ऑप्शन मिलेंगे, एक सिल्वर आती है, एक वाइट आती है। काफ़ी अच्छा डिस्काउंट ऑफर वगैरह भी चल रहा है। सो गाइस ये प्राइसिंग वगैरह थी एंड काफ़ी बढ़िया भाई अपना ये इंजन ऑप्शन के साथ अवेलेबल होती है, जो कि आगे बात करेंगे। अब स्टार्ट कर रहे हैं भाई इसके फ्रंट प्रोफाइल से। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा ओवरऑल ग्लास एरिया देखने को मिल जाता है, टिंटेड ग्लास देखने को मिलता है, तो काफ़ी ज़्यादा सेफ है भाई ये अपना, धूप वगैरह में दिक्कत नहीं होगी। एंड यहाँ पे आपको वाइपर प्लेसमेंट मिल जाते हैं, मैनुअल वाइपर आ रहे हैं, काफ़ी बढ़िया गाइस। अपने को फ्लैट हुड मिलते हैं, यहाँ पे आपको वॉशर की प्लेसमेंट मिल जाती है एंड हुड आपको पूरी ही फ्लैट मिलती है। ये कलर काफ़ी सही लगता है। एंड अगर फ्रंट प्रोफाइल को देखेंगे तो गाइस कुछ ऐसी इसकी ओवरऑल आपको पूरी फ्रंट प्रोफाइल मिल जाती है, काफ़ी खूबसूरत लगती है देखने में। यहाँ पे अगर हेडलैम्प को देखेंगे तो पूरी हैलोजन सेटअप में अपने को रिफ्लेक्टर बेस हेडलैम्प मिलती है, क्रोम इंसर्ट्स काफ़ी सही मिल जाता है, टर्न सिग्नल मिल जा रहा है। एंड यहाँ पे आपको कॉर्निंग लाइट का भी फीचर्स देखने को मिल जाता है, जिस तरफ आप स्टीयरिंग कट करेंगे उस तरफ की ये कॉर्निंग लैम्प जल जाएगी, जिससे विजिबिलिटी में काफ़ी नाइट टाइम में अच्छा हो जाता है। एंड गाइस ओवरऑल ग्रिल को देखेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया क्रोम इंसर्ट के साथ पूरी ग्रिल मिलेगी। एंड ये क्रोम काफ़ी व्हीकल के लुक को इनहेंस कर देता है। महिंद्रा का एम्बलम मिलेगा। नीचे आपको नंबर प्लेट होल्डिंग की सेटअप, यहाँ पे आपको टोइंग हुक की सेटअप मिलेगी, रिफ्लेक्टर्स आपको मिलेंगे नॉन फंक्शनल। एंड यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो आपको कोई भी फॉग लैम्प की प्लेसमेंट नहीं मिलती है। नीचे आप देख रहे हैं तो भाई आपको पूरी कमानी बेस प्रोडक्ट है तो आपको कमानी मिल जाती है। एंड 200 mm की काफ़ी बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस मिल जा रही है अपने मैक्स पिकअप में। साइड प्रोफाइल से अगर आते हैं गाइस, फ्रंट प्रोफाइल आप लोगों ने देख ही लिया, पूरा हेलोजन सेटअप में लाइट्स वगैरह आ रहे थे। ये है भाई अपनी पूरी ओवरऑल व्हीकल की लेफ्ट साइड प्रोफाइल, जहाँ पे गाइस अगर हम लोग हमेशा की तरह इसके व्हील्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको रिम व्हील ऑफर हो रहे हैं एंड 195 सेक्शन के टायर मिल रहे हैं विद 15 इंचेस ऑफ रिम व्हील। फ्रंट में डिस्क आते हैं, रियर में डम ब्रेक आ जाते हैं। यहाँ पे आपको टर्न सिग्नल फेंडर पे मिलेगा एंड बोलेरो मैक्स पिकअप की ब्रांडिंग आपको मिलेगी इसकी फेंडर पे, अच्छी लगती है भाई। यहाँ पे क्रोम वगैरह दिया गया है ना तो थोड़ा सा लुक में इनहेंस हो जाता है। एंड ये जो ग्राफिक्स अगर आप नोटिस कर रहे हैं इसके डोर पैनल पे एक्स कूल की, भाई ये डायरेक्ट डेडिकेट करता है भाई अपने जो अंदर केबिन है पूरा भाई कूलिंग के साथ आता है, मतलब यहाँ पे आपको एयर कंडीशनिंग फीचर्स भी मिल जा रहा है। सिटी 1.3 की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिल जाती है, जो कि ये बताती है कि भाई अपनी सिटी 1.3 मॉडल है, 1300 केजी तक का लोड बियर कर लेती है। यहाँ पे गाइस आपको रियर व्यू मिरर्स मिल जाते हैं, कुछ पियानो ब्लैक इंसर्ट भी मिल जाते हैं, बढ़िया बात है, विजिबिलिटी में सही है। साइज़ यहाँ पे आपको डिसेंट मिलता है। बाकी गाइस यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो आपको एक मतलब शेड टाइप का मिल जाता है, जिससे कि डायरेक्ट जो वाटर है ना वो पूरे हर जगह आता नहीं है, जिससे पेंट बेकार नहीं होता। तो हर एक जगह पे आपको इधर होल मिलेगा, एक जगह से पानी नीचे ड्रॉप होगा। एंड यहाँ पे गाइस अगर आप ट्रबल देखते हैं तो काफ़ी बढ़िया सस्पेंशन ट्रबल देखने को मिल जाता है, कमानी के साथ आता है ये। और ये था भाई इसका ओवरऑल अपना लेफ्ट साइड प्रोफाइल। कार्गो डेक देखते हैं तो यहाँ पे आपको पूरी टोइंग हुक के लिए या रोपिंग के लिए यहाँ पे आपको हुक देखने को मिल जाता है। ये पूरा कार्गो एरिया है, काफ़ी बड़ी साइज़ का एरिया मिलता है, जो कि भाई 1300 केजी तक का लोड बियर कर लेगा। और अगर रियर से आ रहे हैं भाई तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसी इसकी पूरी रियर प्रोफाइल देखने को मिल जाती है मैक्स सिटी की, जहाँ पे गाइज आपको ये पूरा इसका अपना मिल जाता है डोर, महिंद्रा की फॉन्ट मिलेगी। यहाँ पे गाइज आपको 1-2 पार्किंग सेंसर्स आते हैं, टेल लैम्प मिल जा रहा है, ब्रेक लाइट, टर्न सिग्नल, रिवर्स लाइट, काफ़ी बढ़िया सा आपको। एंड उसी के बाद गाइज यहाँ पे अगर आ जा रहे हैं तो नीचे आपको स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट मिल जाती है, काफ़ी बढ़िया यहाँ पे आपको स्पेस भी देखने को मिलता है, हाइटेड लगती है व्हीकल। और ये भाई इसकी ओवरऑल राइट साइड प्रोफाइल, यहाँ पे आपको गाइज फ्यूल नो मिलेगा और जो इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है ये आपको 40 लीटर की देखने को मिल जाती है अपने बोलेरो मैक्स पिकअप में। और यहाँ पे आपको महिंद्रा आई मैक्स की ब्रांडिंग मिल जाती है। इसका मतलब ये होता है गाइज कि ये
एंड गाइस यहाँ पे आपको महिंद्रा i-Max की ब्रांडिंग मिल जाती है। इसका मतलब कि भाई यहाँ पे आपको जो कनेक्टिविटी फीचर्स है वो देखने को मिल जाता है। सो गाइस ये था इसका ओवरऑल वॉक अराउंड अपने महिंद्रा बोलेरो मैक्स पिकअप i-Max का। सो गाइस ये था भाई इस व्हीकल का ओवरऑल वॉक अराउंड। अब बात कर लेते हैं इसके पूरे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, क्या व्हीकल की डायमेंशन आती है इंजन में, पावर एंड टॉर्क। तो गाइस डायमेंशन वाइज तो गाड़ी बहुत बढ़िया है। लेंथ ओवरऑल मिलती है 4800 mm की, 1755 mm की विड्थ, 1873 mm की हाइट मिलती है, 3150 mm की व्हील बेस मिलेगी। एंड गाइस ग्रॉस वेट तो व्हीकल की है वो 2825 kg की मिल जाती है एंड 1300 kg की यहाँ पे आपको लोडिंग कैपेसिटी मिलती है। तो गाइस अब हम लोग इसके इंजन की बात करेंगे, क्या इसके इंजन में पावर एंड टॉर्क वगैरह देखने को मिल जाती है। तो एक बार इंजन भी ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, क्या यहाँ पे आपको पावर एंड टॉर्क एंड कैसी चीज़ें देखने को मिलती है भाई। एंड सो गाइस यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, एक सेकेंड इसको हुक कर देते हैं। सो गाइस यहाँ पे आपको भाई 2523 सीसी 4 सिलेंडर BS6 फेज 2 इंजन मिल जा रहा है, जहाँ पे मैक्स पावर 52.2 किलोवाट की मिली है 3200 आरपीएम पे एंड 200 Nm की टॉर्क मिली है 2200 आरपीएम पे। भाई अपनी डीजल प्रोडक्ट है। और माइलेज की बात करेंगे तो ये गाड़ी आपको भाई 18 से 19 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज निकाल के दे देगी। सो गाइस ये था इसका ओवरऑल इंजन वगैरह। अब चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें अपने को ऑफर हो रही हैं। जैसे ही अगर आप डोर को ओपन करेंगे ना तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा ओवरऑल मिल जाता है भाई इसका पूरा डोर पैनल। ये सब चीज़ें आपको सॉफ्ट टच मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको एक हैंडल मिलेगा, मैनुअल विंडो कंट्रोल मिलेंगी, लीवर्स यहाँ पे आपको ब्लैक आउट में मिल जाते हैं। और सबसे बढ़िया बात गाइज मुझे ये लग रही है अपने मैक्स पिकअप में, जो कि भाई ड्राइवर सीट जो है वो आपको फैब्रिक मिल रही है, एपोस्ट्री वगैरह सही है और एडजस्टेबल है, सीट हाइट एडजस्टेबल है, रिक्लाइन भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ड्राइवर एज वेल एज को ड्राइवर के लिए यहाँ पे आपको हेडरेस्ट देखने को मिल जाता है, जो कि कंफर्ट में काफ़ी बढ़िया बात है। यहाँ पे आपको साइड स्टेपर देखने को मिल जाता है अंदर चलने के लिए। और चलते हैं भाई इसके इंटीरियर में और देखते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। डोर को करते हैं क्लोज और भाई एक बारी मैं कैमरा अपने हाथ में लेता हूँ और आपको क्लचर वगैरह और स्टीयरिंग वगैरह को दिखा देता हूँ और इसको ऑन कर लेते हैं एक बार। जैसे ही गाइज इसको आप ऑन करते हैं ना तो कुछ ऐसा ओवरऑल आपको सीन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे गाइज अगर आप क्लचर को देखेंगे तो आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है, जहाँ पे व्हीकल से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी एंड रियल टाइम कूलेंट टेम्परेचर वगैरह सभी चीज़ मिल जाती हैं। एंड उसके बाद स्टीयरिंग व्हील को देखने कुछ ऐसा ओवरऑल स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है, जहाँ पे गाइस आपको महिंद्रा का लोगो मिल रहा है, कोई भी स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं आते। एंड भाई जो स्टीयरिंग वो भी फिक्स्ड आता है। में मिल जा रहे हैं भाई अपने हेडलाइट से कंट्रोल, लेफ्ट साइड अपने को वाइपर कंट्रोल आ रहे हैं, इधर हेडलाइट लेवराइजर मिल जाता है आपको, बाकी AC वेंट्स आ जा रहा है हर जगह और कूलिंग के साथ आता है भाई, ऐसा नहीं फेक वेंट्स है। और सेंटर में आपको कुछ भी नहीं मिलता है, यहाँ पे आफ्टर मार्केट काम करा सकते हैं। ये AC वेंट्स इधर भी आ रहे हैं, AC के कंट्रोल्स आ जा रहे हैं और यहाँ पे फ्रंट का डिफॉगर भी मिलता है फीचर्स। यहाँ पे हज़ार का बटन, नीचे आपको स्पेस मिल जाता है एंड इधर आपको 12 वाट का पावर सॉकेट मिलता है। यहाँ पे हैंडल आ जा रहा है, इधर कुछ स्पेस, नीचे आप वहाँ से अपने की के थ्रू इसको आप ओपन कर सकते हैं, नॉर्मल भी लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं। मैनुअल डेनिम IRVM सनवाइजर ड्राइवर को ड्राइवर भी आता है, हैंडल अपना फिक्स आता है। एंड अगर आप देखते हैं भाई स्पेस वगैरह को तो कुछ ऐसा को ड्राइवर के पास स्पेस बचता है, हेडरूम वगैरह भी काफ़ी सही आता है। एंड यहाँ पे नी रूम भी देख रहे हैं तो काफ़ी सही नी रूम में स्पेस भी बचता है एंड कंफर्ट के मामले में भी काफ़ी सही, अंदर 28 सपोर्ट भी सही है भाई। और यहाँ पे एक के साथ दो लोग भी बैठ जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पीछे आपको क्वार्टर विंडो प्लेसमेंट और भाई अपना को ड्राइवर के लिए भी अच्छे से बढ़िया हेडरेस्ट दिया गया है। ऊपर यहाँ पे आपको लाइट भी देखने को मिल जाती है, तो काफ़ी बढ़िया बात है ये। बाकी अगर मैं अपने कंफर्ट की अगर बात कर लेता हूँ तो इसको ऑफ कर देते हैं भाई। तो गाइज़ अगर आप मेरी कंफर्ट देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छी तरीके से मैं बैठा हूँ। अगर मेरी हाइट थोड़ी सी भाई ज़्यादा है तो मैं अपनी सीट हाइट को नीचे कर सकता हूँ, कम है तो सीट हाइट को ऊपर कर सकता हूँ। इसलिए आप यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ भाई, अगर आप देख रहे हैं तो भाई अपना जो सीट है वो ऊपर हो रहा है या फिर ऐसे मैं कर सकता हूँ या फिर डायरेक्ट मैं ऐसे नीचे कर सकता हूँ, जो कि काफ़ी बढ़िया फीचर्स दिया गया है भाई। सभी हाइटेड के लोग चला सकते हैं गाड़ी को। अब चलते हैं बाहर और बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। सो गाइस ये थे भाई अपनी महिंद्रा बोलेरो मैक्स पिकअप का फुल डिटेल रिव्यू। काफ़ी अच्छा कंफर्ट आता है ड्राइवर के लिए भी, को ड्राइवर के लिए भी, काफ़ी बढ़िया लोडिंग कैपेसिटी है, डीजल इंजन काफ़ी बढ़िया आपको 2.2 लीटर का देखने को मिल जा रहा है, जिसकी मैक्स एंड पावर इनफ है भाई इस प्रोडक्ट के लिए। बाकी गाइस वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिएगा, चैनल पर नए इसको सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही व्हीकल्स रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू अपडेट कंपेरिजन पाने के लिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।